सुबह के 5 बजे हैं। अभी बाहर पूरी तरह अंधेरा है। हवा में हल्की ठंड है और आसमान पर कुछ तारे अभी भी चमक रहे हैं। एक नौजवान लड़का अपने बिस्तर से उठता है। अलार्म बजने से पहले ही उसकी आंख खुल चुकी है। वह जल्दी से अपना बिस्तर ठीक करता है, चादर को सीधा करता है, तकिए को सही जगह रखता है और कमरे को व्यवस्थित कर देता है। पहली नजर में ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन उस लड़के को पता नहीं था कि यही छोटी सी आदत उसकी पूरी जिंदगी की सोच बदलने वाली है। ये कहानी है विलियम एच मैक्रेवेन की, जो बाद में अमेरिका की नेवी में एडमिरल बने। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे अनुभव किए जो बहुत कम लोगों को मिलते हैं। कठिन ट्रेनिंग, युद्ध, असफलताएं, डर और फिर भी हर बार खड़े होने की ताकत। और इन्हीं अनुभवों से उन्होंने एक बहुत गहरी बात सीखी। दुनिया बदलने के लिए हमेशा बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक छोटी सी आदत भी आपकी जिंदगी बदल सकती है, और उस आदत का नाम है सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना। अब ये बात सुनकर शायद आपको लगे, इतनी छोटी सी चीज से जिंदगी कैसे बदल सकती है? लेकिन मैक्रेवेन कहते हैं, जब आप सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करते हैं तो आपने दिन का पहला काम पूरा कर लिया। ये छोटी सी जीत आपको एक संदेश देती है, मैं काम पूरा कर सकता हूं। और जब दिन की शुरुआत एक जीत से होती है तो आपका दिमाग खुद ही अगले काम को पूरा करने के लिए प्रेरित होने लगता है। एक काम पूरा होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे पूरा दिन सफल बन जाता है। लेकिन अगर आपका दिन खराब भी चला जाए, आप थके हुए घर लौटें, सब कुछ गलत हो जाए, तो कम से कम एक चीज तो सही होगी, आपका बिस्तर ठीक होगा और वो आपको याद दिलाएगा, आज चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन मैंने एक काम सही किया है। अब चलो वापस चलते हैं उस समय पर जब मैक्रेवेन ने नेवी सील ट्रेनिंग ज्वाइन की। ये दुनिया की सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक मानी जाती है। पहले दिन ही उन्हें एक बड़ा सा कमरा दिया गया जिसमें कई नए भर्ती लड़के खड़े थे। कमरे में सख्त नियम थे, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए था। बिस्तर की चादर इतनी सीधी होनी चाहिए कि उस पर सिक्का उछालो तो उछल जाए। कंबल को ऐसे मोड़ना था जैसे किसी मशीन ने मोड़ा हो। तकिए की लाइन बिल्कुल सीधी, अगर एक भी गलती हुई तो सजा मिलती थी। कई लोग सोचते थे, इतनी छोटी बात के लिए इतनी सख्ती क्यों? लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा, यह सिर्फ बिस्तर ठीक करने की ट्रेनिंग नहीं थी, ये अनुशासन की ट्रेनिंग थी। ये सिखाया जा रहा था कि अगर तुम छोटी चीजों में लापरवाह हो तो बड़ी जिम्मेदारियां कभी नहीं निभा पाओगे। यही कारण है कि सील ट्रेनिंग में हर छोटी चीज मायने रखती है। ट्रेनिंग के पहले कुछ हफ्तों में ही कई लोग हार मान लेते थे, क्योंकि ये ट्रेनिंग सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि दिमाग को भी तोड़ने की कोशिश करती है। नींद कम, खाना कम, दर्द ज्यादा, और हर समय कोई न कोई आपको चुनौती देता रहता है। इसी दौरान एक दिन मैक्रेवेन ने देखा कि कुछ लोग हर दिन परेशान रहते थे। वे शिकायत करते रहते थे, पानी ठंडा है, ट्रेनिंग बहुत मुश्किल है, इंस्ट्रक्टर बहुत सख्त है। लेकिन कुछ लोग अलग थे, वे चुपचाप अपना काम करते थे। वे हर सुबह अपना बिस्तर सबसे बेहतर तरीके से बनाते थे, और धीरे धीरे वही लोग ट्रेनिंग में सबसे आगे निकलने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज समझ ली थी, जीवन में सफलता बड़े कामों से नहीं, छोटी छोटी आदतों से बनती है। सील ट्रेनिंग में एक और अजीब परंपरा थी। अगर किसी ने गलती की तो उसे सर्कस भेजा जाता था। सर्कस का मतलब था 2 घंटे की अतिरिक्त कठिन एक्सरसाइज, दौड़ना, पुशअप्स, कूदना, रेत में लुढ़कना, और यह सब तब होता था जब आप पहले ही थके हुए हों। कई लोग इससे डरते थे, लेकिन मैक्रेवेन ने एक दिलचस्प चीज देखी। जो लोग सर्कस में जाते थे वे अगले दिन और ज्यादा मजबूत होकर आते थे, क्योंकि उनके शरीर को अतिरिक्त ट्रेनिंग मिल जाती थी।
यहीं से उन्होंने एक और सबक सीखा। कभी कभी जिंदगी की सजा ही आपकी ताकत बन जाती है। जो चीज हमें मुश्किल लगती है वही हमें मजबूत बनाती है। ट्रेनिंग के दौरान एक और चीज थी जिससे सभी डरते थे। उसे कहते थे शार्क अटैक। जब इंस्ट्रक्टर अचानक आते और हर चीज में गलती निकालते, बिस्तर ठीक नहीं, जूते ठीक नहीं, कमरा साफ नहीं, और फिर पूरा कमरा उलट-पुलट कर देते। कपड़े जमीन पर, चादर बिखरी हुई, सब कुछ खराब। और फिर कहते, अब इसे फिर से ठीक करो। ये बहुत निराशाजनक होता था, क्योंकि आपने अभी अभी सब कुछ ठीक किया था और अब फिर से करना पड़ेगा। लेकिन असल जिंदगी भी ऐसी ही होती है। आप मेहनत करते हो, सब कुछ सही करते हो, और अचानक कोई समस्या आ जाती है, सब कुछ बिखर जाता है। लेकिन असली ताकत ये नहीं है कि चीजें कभी खराब ना हों। असली ताकत ये है कि आप उन्हें फिर से ठीक कर सको। मैक्रेवेन कहते हैं, जीवन समुद्र की तरह है, कभी शांत, कभी तूफानी, कभी सब कुछ आसान लगता है और कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अगर आपके पास कुछ मजबूत आदतें हों तो आप हर तूफान से गुजर सकते हैं। और उन आदतों में सबसे पहली है सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना। यह सिर्फ एक काम नहीं है, ये अपने आप से एक वादा है। मैं अपने दिन को नियंत्रण में रखूंगा। धीरे धीरे मैक्रेवेन को समझ आने लगा कि ये ट्रेनिंग सिर्फ सैनिक बनाने के लिए नहीं थी, ये मजबूत इंसान बनाने के लिए थी। ऐसे इंसान जो डर के सामने खड़े हो सके, असफलता के बाद फिर उठ सके और मुश्किल समय में भी उम्मीद बनाए रखें। और यही संदेश बाद में उन्होंने दुनिया के लाखों लोगों को दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो किसी बड़ी क्रांति से शुरुआत मत करो। बस सुबह उठो और अपना बिस्तर ठीक करो, क्योंकि यही छोटी सी आदत धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सील ट्रेनिंग शुरू हुए कुछ ही हफ्ते हुए थे और मैक्रेवेन को अब समझ आने लगा था कि ये ट्रेनिंग सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मानसिक ताकत की परीक्षा है। हर दिन कोई नई चुनौती सामने होती थी। कभी ठंडे पानी में घंटों खड़े रहना पड़ता था, कभी रेत पर भारी वजन उठाकर दौड़ना पड़ता था, और कभी पूरी रात जागकर अभ्यास करना पड़ता था। लेकिन इन सबके बीच एक घटना ऐसी थी जिसने मैक्रेवेन को जीवन का बहुत बड़ा सबक सिखाया। इस घटना को ट्रेनिंग में कहा जाता था शुगर कुकी। एक दिन सुबह की ट्रेनिंग चल रही थी। सभी ट्रेनी अपने अपने काम में लगे हुए थे। सब कोशिश कर रहे थे कि कोई गलती न हो, क्योंकि छोटी सी गलती भी बड़ी सजा बन सकती थी। इंस्ट्रक्टर बहुत सख्त थे, उनकी नजर हर चीज पर रहती थी। अगर जूते ठीक से साफ नहीं हैं, अगर कपड़े सही लाइन में नहीं हैं, अगर हेलमेट ठीक से नहीं पहना है, तो तुरंत सजा। उसी दिन एक ट्रेनी से छोटी सी गलती हो गई। इंस्ट्रक्टर ने उसे बुलाया और फिर जोर से चिल्लाकर कहा, शुगर कुकी। ये शब्द सुनते ही सबको पता था कि अब क्या होने वाला है। जिस ट्रेनी को यह सजा मिलती थी उसे समुद्र के पानी में जाकर पूरी तरह भीगना पड़ता था और फिर उसे रेत पर लुढ़कना पड़ता था। पानी से भीगा हुआ शरीर और उस पर चिपकी हुई मोटी रेत। कुछ ही सेकंड में वह इंसान बिल्कुल रेत के बिस्किट जैसा दिखने लगता था। इसलिए इसे कहा जाता था शुगर कुकी। अब समस्या यह थी कि इस हालत में आपको पूरे दिन रहना पड़ता था। रेत हर जगह चली जाती थी, कपड़ों में, जूते में, आंखों में। चलना मुश्किल, बैठना मुश्किल, और सबसे बड़ी बात, यह सजा सभी के सामने होती थी, ताकि सब देख सके कि गलती का नतीजा क्या होता है। मैक्रेवेन कहते हैं कि एक दिन उन्हें भी यह सजा मिली और उन्हें लगा कि यह बहुत अन्यायपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने कोई बड़ी गलती नहीं की थी। लेकिन फिर भी उन्हें समुद्र में जाना पड़ा, रेत में लुढ़कना पड़ा और पूरा दिन उसी हालत में ट्रेनिंग करनी पड़ी। रेत त्वचा को चुभ रही थी, पसीना आ रहा था, दर्द हो रहा था
और सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि यह सब सबके सामने हो रहा था। लेकिन उसी दिन उन्हें एक बहुत गहरी बात समझ आई। जीवन हमेशा न्यायपूर्ण नहीं होता। कभी कभी आप पूरी मेहनत करते हैं, सब कुछ सही करते हैं, फिर भी आपको सजा मिलती है। कभी आपको वह चीज नहीं मिलती जिसके आप हकदार हैं। कभी कोई और गलती करता है और उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। और यही जीवन की सच्चाई है। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि जीवन न्यायपूर्ण है या नहीं। असली सवाल यह है, जब आपके साथ अन्याय होता है तब आप क्या करते हैं? क्या आप हार मान लेते हैं? क्या आप शिकायत करते हैं? या फिर आप चुपचाप आगे बढ़ते हैं? मैक्रेवेन कहते हैं कि उस दिन उन्होंने फैसला किया, चाहे जो भी हो जाए वो शिकायत नहीं करेंगे, वो अपना काम करते रहेंगे। क्योंकि अगर आप हर अन्याय के बाद रुक जाएंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ट्रेनिंग का सबसे कठिन हिस्सा अभी बाकी था। उसे कहते थे हेल वीक। ये सील ट्रेनिंग का सबसे डरावना हिस्सा माना जाता है। 5 दिन लगभग बिना नींद के, लगातार शारीरिक और मानसिक परीक्षा, ठंडा पानी, लंबी दौड़, भारी वजन और हर समय इंस्ट्रक्टर की कड़ी नजर। इस हफ्ते में ज्यादातर लोग हार मान लेते थे। ट्रेनिंग सेंटर में एक घंटी रखी होती थी। अगर कोई हार मानना चाहता तो उसे बस उस घंटी को 3 बार बजाना होता था। बस 3 बार, और उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाती। कोई और दौड़ नहीं, कोई और दर्द नहीं, कोई और सजा नहीं, लेकिन साथ ही खत्म हो जाता था उसका सपना। मैक्रेवेन कहते हैं कि हेल वीक के पहले दिन ही कई लोग हार मान गए। रात के अंधेरे में ठंडे पानी में खड़े हुए कई ट्रेनी धीरे धीरे टूटने लगे। कुछ लोग रोने लगे, कुछ लोग थककर जमीन पर बैठ गए, और फिर धीरे धीरे वे घंटी की तरफ चलते गए। और टन 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 घंटी बज गई। एक और सपना खत्म। लेकिन उसी समय मैक्रेवेन ने कुछ अलग देखा। कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल टूटे हुए लग रहे थे। उनके शरीर में ताकत नहीं थी, उनकी आंखों में नींद थी, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि वे अकेले नहीं थे, वे एक टीम थे। अगर कोई कमजोर पड़ता तो दूसरा उसे उठाता, अगर कोई गिरता तो बाकी उसे पकड़ लेते। यहीं से मैक्रेवेन ने एक और सबक सीखा। आप अकेले दुनिया नहीं बदल सकते, आपको एक टीम चाहिए। ऐसे लोग जो मुश्किल समय में आपका साथ दें। और ऐसे लोग बनने के लिए पहले आपको खुद दूसरों का साथ देना होगा। हेल वीक के दौरान एक और घटना हुई। एक रात सब लोग बहुत थक चुके थे, सबके शरीर जवाब दे चुके थे। ठंडी हवा चल रही थी और सभी ट्रेनी पानी में खड़े थे। तभी एक ट्रेनी ने गाना शुरू कर दिया, धीरे धीरे, कमजोर आवाज में। पहले तो कोई ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन फिर एक और ट्रेनी ने साथ गाना शुरू कर दिया। फिर तीसरे ने, फिर चौथे ने। कुछ ही मिनटों में पूरा समूह गा रहा था। और अचानक ऐसा लगा जैसे ठंड कम हो गई, जैसे थकान थोड़ी हल्की हो गई। इंस्ट्रक्टर भी कुछ देर के लिए चुप हो गए। मैक्रेवेन कहते हैं, उस रात उन्हें समझ आया कि एक इंसान भी उम्मीद जगा सकता है। कभी कभी अंधेरे में सिर्फ एक छोटी सी रोशनी ही काफी होती है। एक छोटा सा गाना, एक छोटा सा मजाक, एक छोटी सी मुस्कान, ये सब पूरी टीम की ताकत बढ़ा सकता है। और यही जीवन में भी होता है। कभी कभी दुनिया बहुत अंधेरी लगती है, सब कुछ गलत होता दिखता है, लेकिन अगर एक इंसान उम्मीद बनाए रखे तो बाकी लोग भी खड़े हो जाते हैं। हेल वीक खत्म होने के बाद जो लोग बचते हैं वे पहले जैसे नहीं रहते। उनका शरीर मजबूत होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मजबूत होता है उनका मन। उन्हें पता चल जाता है कि वे उससे कहीं ज्यादा सह सकते हैं जितना वे सोचते थे। और यही जीवन का सबसे बड़ा सच है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी असली ताकत को कभी पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि हम कठिनाइयों से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, कठिनाइयां ही हमें हमारी असली ताकत दिखाती है।
मैक्रेवेन कहते हैं, अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो ये याद रखो कि जीवन हमेशा आसान नहीं होगा। कभी तुम्हें शुगर कुकी बनना पड़ेगा, कभी तुम्हें हेल वीक से गुजरना पड़ेगा, कभी सब कुछ टूटता हुआ लगेगा। लेकिन अगर तुम हार नहीं मानते, अगर तुम हर दिन छोटे छोटे कदम लेते रहते हो, तो एक दिन तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत पाओगे। और ये सब शुरू होता है एक बहुत छोटी सी आदत से। सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करने से। हेल वीक खत्म हो चुका था। जो लोग उस कठिन परीक्षा से गुजर चुके थे, उनके चेहरों पर थकान तो थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा आत्मविश्वास भी था। अब उन्हें महसूस होने लगा था कि वे पहले जैसे नहीं रहे। उनके शरीर पर चोट के निशान थे, त्वचा पर खरोंचें थी, लेकिन उनके अंदर एक नई ताकत पैदा हो चुकी थी। अब वे जानते थे कि वे कितना कुछ सह सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में असली सीख तो अब शुरू होने वाली थी। सील ट्रेनिंग में एक और महत्वपूर्ण अभ्यास होता था, बोट क्रू ट्रेनिंग। इसमें 6 से 7 ट्रेनी मिलकर एक भारी रबर की नाव उठाते थे। ये नाव हल्की नहीं होती थी। भीगे हुए शरीर, थके हुए हाथ और कंधों पर रखा भारी वजन, और फिर उस नाव को लेकर दौड़ना पड़ता था। रेत पर, समुद्र के किनारे, उबड़ खाबड़ जमीन पर, और यह सब एक टीम के रूप में करना पड़ता था। अगर टीम का एक सदस्य धीमा हो जाए तो पूरी टीम धीमी हो जाती थी। अगर एक व्यक्ति गलती करे तो पूरी टीम को सजा मिलती थी। यहीं से मैक्रेवेन ने जीवन का एक और महत्वपूर्ण सबक सीखा। जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखने वाली चीज है टीम वर्क। आप चाहे कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, आप चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, अगर आपके पास एक अच्छी टीम नहीं है तो बड़ी सफलता हासिल करना मुश्किल है। बोट क्रू ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ टीमें हमेशा आगे रहती थी। वे तेज दौड़ती थी, वे कम शिकायत करती थी, और वे मुश्किल समय में भी एक दूसरे का साथ देती थी। लेकिन एक दिलचस्प बात यह थी कि उन टीमों में सबसे ताकतवर लोग नहीं होते थे। उनमें कई बार छोटे कद के लोग भी होते थे। कभी कभी वे लोग जिन्हें बाकी लोग कमजोर समझते थे, लेकिन वे हार नहीं मानते थे। वे लगातार मेहनत करते थे, और धीरे धीरे वही लोग टीम की ताकत बन जाते थे। मैक्रेवेन कहते हैं, कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े बदलाव वही लोग लाते हैं जिन्हें शुरुआत में कमजोर समझा जाता है, क्योंकि उनके अंदर एक चीज होती है, दृढ़ संकल्प। ट्रेनिंग के दौरान इंस्ट्रक्टर बार बार एक बात कहते थे, अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो सबसे पहले यह समझो कि कोई भी इंसान छोटा नहीं होता। कभी कभी एक छोटा सा इंसान भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि एक साधारण व्यक्ति ने ऐसा काम किया जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। इसलिए कभी भी किसी को कम मत समझो, और सबसे जरूरी, खुद को भी कम मत समझो। ट्रेनिंग के दौरान एक और चुनौती होती थी जिसे कई लोग सबसे ज्यादा डरावना मानते थे। ये चुनौती थी पानी के अंदर की परीक्षा। इस परीक्षा में ट्रेनी को गहरे पानी में भेजा जाता था। उनके पास ऑक्सीजन टैंक होता था और उन्हें शांत रहकर अभ्यास करना होता था। लेकिन इंस्ट्रक्टर जानबूझकर उनके उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करते थे। कभी ऑक्सीजन पाइप निकाल देते, कभी मास्क खींच लेते, कभी टैंक को घुमा देते। अचानक सब कुछ उलझ जाता। अगर कोई ट्रेनी घबरा जाता तो वो तुरंत परीक्षा में फेल हो जाता, क्योंकि पानी के अंदर घबराहट बहुत खतरनाक होती है। अगर आप घबरा जाए तो आपकी सांस तेज हो जाती है और कुछ ही मिनटों में ऑक्सीजन खत्म हो सकती है। इसलिए इस परीक्षा का असली उद्देश्य था आपको शांत रहना सिखाना। मैक्रेवेन बताते हैं कि एक बार एक ट्रेनी इस परीक्षा के दौरान घबरा गया। उसका उपकरण उलझ गया था। वो घबरा गया। उसने तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया और कुछ ही सेकंड में वो नियंत्रण खो बैठा। उसे तुरंत ऊपर लाया गया
और वह परीक्षा में फेल हो गया। उस घटना ने सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ उलझ जाता है, सब कुछ गलत होने लगता है, आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा। लेकिन ऐसे समय में सबसे जरूरी चीज है शांत रहना, क्योंकि घबराहट समस्या को और बड़ा बना देती है। लेकिन अगर आप शांत रहकर सोचते हैं तो अक्सर समस्या का हल मिल जाता है। मैक्रेवेन कहते हैं, जीवन में हर किसी को कभी न कभी असफलता का सामना करना पड़ता है। कभी कभी आप पूरी मेहनत करते हैं, फिर भी आप असफल हो जाते हैं। सील ट्रेनिंग में भी ऐसा होता था। कुछ लोग जो बहुत मजबूत थे, वे भी किसी परीक्षा में फेल हो जाते थे। लेकिन फर्क यह था कि कुछ लोग हार मान लेते थे और कुछ लोग फिर से कोशिश करते थे। जो लोग दोबारा कोशिश करते थे, वही आखिरकार सफल होते थे। यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। असफलता अंत नहीं होती। असफलता सिर्फ ये बताती है कि आपको फिर से उठना है। ट्रेनिंग के आखिरी दिनों में मैक्रेवेन ने महसूस किया कि इन महीनों ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया था। अब वे पहले जैसे नहीं थे। अब उन्हें पता था कि अनुशासन क्या होता है, टीम वर्क क्या होता है और मुश्किल समय में शांत रहना कितना जरूरी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने ये समझ लिया था कि दुनिया बदलने के लिए आपको सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है। बस आपको हर दिन छोटे छोटे काम सही तरीके से करने हैं। जैसे कि सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना, किसी मुश्किल इंसान की मदद करना, किसी कमजोर व्यक्ति का साथ देना, और जब जिंदगी कठिन हो जाए तो हार न मानना। मैक्रेवेन कहते हैं, अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो ये मत सोचो कि तुम्हें कोई बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। कभी कभी दुनिया बदलने की शुरुआत एक बहुत छोटी चीज से होती है, एक आदत से, एक अच्छे निर्णय से, एक साहसिक कदम से। और जब लाखों लोग ऐसे छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो दुनिया सच में बदल जाती है। इसलिए याद रखो, अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो हर सुबह उठो, अपना बिस्तर ठीक करो, क्योंकि वही छोटी सी शुरुआत तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। सील ट्रेनिंग के महीनों ने मैक्रेवेन को बहुत कुछ सिखा दिया था। उन्होंने दर्द देखा, थकान देखी, असफलता देखी और उन लोगों को भी देखा जो बीच रास्ते में हार मानकर चले गए। लेकिन उन्होंने एक और चीज भी देखी, साहस। साहस का मतलब हमेशा डर का न होना नहीं होता। असल में साहस का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। सील ट्रेनिंग के दौरान कई ऐसे पल आते थे जब हर किसी को डर लगता था। ठंडे पानी में उतरते समय, रात के अंधेरे में समुद्र में जाते समय, या जब इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए आपके सामने खड़े होते थे। लेकिन जो लोग आगे बढ़ते रहे, वे डर से ज्यादा अपने लक्ष्य पर ध्यान देते थे। मैक्रेवेन कहते हैं कि जीवन में भी यही होता है। हर इंसान को किसी न किसी चीज से डर लगता है। किसी को असफलता का डर होता है, किसी को लोगों की राय का डर होता है, किसी को नई शुरुआत करने का डर होता है। लेकिन अगर आप डर की वजह से रुक जाते हैं तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम है, साहस दिखाओ। मैक्रेवेन ने अपने जीवन में कई ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने असाधारण साहस दिखाया। युद्ध के मैदान में सैनिक, मुश्किल परिस्थितियों में काम करने वाले लोग, और साधारण नागरिक जो कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते। इन लोगों में एक चीज समान होती है, वे डर को स्वीकार करते हैं लेकिन उसे अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने देते। सील ट्रेनिंग में एक और महत्वपूर्ण सबक था, नेवर रिंग द बेल। याद है वो घंटी जो हेल वीक के दौरान रखी गई थी? अगर कोई हार मानना चाहता था तो बस उसे 3 बार घंटी बजानी होती थी और सब खत्म। लेकिन उस घंटी का मतलब सिर्फ ट्रेनिंग छोड़ना नहीं था, वो एक प्रतीक थी। वो याद दिलाती थी कि जीवन में हर किसी के सामने ऐसी घंटियां होती हैं। कभी नौकरी मुश्किल लगती है, कभी सपना बहुत दूर लगता है, कभी लोग आपका साथ छोड़ देते हैं और तब आपको लगता है बस अब छोड़ देना चाहिए।
यही वह पल होता है जब जिंदगी आपको घंटी दिखाती है, लेकिन अगर आप उस घंटी को बजा देते हैं तो आपकी यात्रा वहीं खत्म हो जाती है। इसलिए मैक्रेवेन कहते हैं, अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो कभी घंटी मत बजाओ, कभी हार मत मानो। जीवन हमेशा आसान नहीं होगा। कभी कभी सब कुछ आपके खिलाफ हो जाएगा। कभी लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे। कभी हालात इतने मुश्किल हो जाएंगे कि आगे बढ़ना असंभव लगेगा। लेकिन ऐसे समय में आपको याद रखना होगा, आपकी ताकत आपकी परिस्थितियों से बड़ी है। और अगर आप लगातार कोशिश करते रहते हैं तो धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। मैक्रेवेन अपने भाषण में एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया को बदलने के लिए हमेशा बड़े बड़े नेताओं की जरूरत नहीं होती। दुनिया को बदलने के लिए साधारण लोगों की जरूरत होती है। ऐसे लोग जो सही काम करते हैं, ऐसे लोग जो दूसरों की मदद करते हैं, ऐसे लोग जो मुश्किल समय में भी उम्मीद बनाए रखते हैं। एक छोटी सी दया, एक छोटी सी मदद, एक छोटा सा साहसिक कदम, ये सब किसी की जिंदगी बदल सकता है। और जब लाखों लोग ऐसा करते हैं तो पूरी दुनिया बदल सकती है। मैक्रेवेन कहते हैं कि जब वे सील ट्रेनिंग में थे तो उन्हें कभी नहीं लगा था कि एक दिन वे इतने बड़े मंच पर खड़े होकर दुनिया को संदेश देंगे। लेकिन उनकी जिंदगी के अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि हर इंसान में बदलाव लाने की ताकत होती है। और यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो बड़े सपनों से डरना मत, लेकिन साथ ही छोटी चीजों को भी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि अक्सर बड़ी सफलताएं छोटी आदतों से शुरू होती हैं। सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना शायद बहुत छोटी चीज लगे, लेकिन ये एक प्रतीक है। ये प्रतीक है अनुशासन का, ये प्रतीक है जिम्मेदारी का, ये प्रतीक है उस सोच का जो कहती है, मैं अपने जीवन को नियंत्रण में रख सकता हूं। और जब आप हर दिन ऐसी छोटी छोटी जीत हासिल करते हैं तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। फिर आप बड़े लक्ष्य तय करते हैं, फिर आप बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस करते हैं कि आपकी पूरी जिंदगी बदल चुकी है। इसलिए अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो आज से ही शुरुआत करो। सुबह उठो, अपना बिस्तर ठीक करो, किसी की मदद करो, किसी मुश्किल व्यक्ति का साथ दो, मुश्किल समय में शांत रहो, असफलता से सीखो, और सबसे महत्वपूर्ण, कभी हार मत मानो, क्योंकि दुनिया बदलने के लिए हमेशा बड़ी सेना की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक इंसान भी काफी होता है। एक ऐसा इंसान जो हर सुबह उठकर अपने जीवन को बेहतर बनाने का फैसला करता है। और जब ऐसे लाखों लोग ये फैसला लेते हैं तो दुनिया सच में बदल जाती है। तो याद रखो, अगर तुम दुनिया बदलना चाहते हो तो सुबह उठो, अपना बिस्तर ठीक करो, और फिर पूरे दिन दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करो। यही इस किताब का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली संदेश है।